अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के सेंटेंसेस को देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ब इनमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, इज होगा या आर होगा। देखिए यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वाटर, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ एज का प्रयोग होगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज नॉट फ्रेश, इन नदियों का पानी ताजा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ए टीम ऑफ प्लेयर्स अराइव्ड, हैज होगा या हैव होगा। देखिए जहां भी ए या एन, उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ये टीम क्या है, सिंगुलर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह का यदि रहेगा और उसके बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड, खिलाड़ियों की एक टीम आ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हाफ ऑफ द मैंगो, आधा आम जो है, मैंगो यहाँ वाज का प्रयोग होगा, है ना, आधा आम सड़ा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हाफ ऑफ द मैंगोज, है ना, आधे आम, यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, आधे आम सड़े थे। नेक्स्ट सेंटेंस है योर ट्राउजर्स। देखिए ट्राउजर्स में उसका दो पार्ट होता है, इसलिए ट्राउजर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, योर ट्राउजर्स आर न्यू, आपकी पतलून नई है। हाँ लेकिन ए पेयर, जहाँ ए पेयर लग जाएगा, ए पेयर से एक जोड़ी का वध होता है। ठीक है, तो पतलून की एक जोड़ी, यह ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन स्यूड, पतलून की एक जोड़ी सिल दी गई है। ठीक है, ए पेयर लगने के बाद ये ट्राउजर जो है वो, क्योंकि एक जोड़ी का बात हो रहा है इसलिए सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ एक जोड़ी का बात नहीं है, ट्राउजर्स का बात हो रहा है, तो ट्राउजर्स में दो उसके पार्ट होते हैं इसलिए प्लूरल है, तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल ऑफ माई विलेज, पीपल का जब मीनिंग लोग होता है तो ये प्लूरल होता है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग। द पीपल ऑफ माई विलेज आर लेबोरियस, मेरे गांव के आदमी मेहनती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए ए नंबर ऑफ रहेगा, इससे अनिश्चित स्टूडेंट्स का बोध हो रहा है ना, कुछ छात्र, नहीं सॉरी, बहुत से छात्र, हैज हैज यहाँ इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जहां रहेगा तो ये नंबर ऑफ रहेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और द नंबर रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ इज का प्रयोग होगा। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत से छात्र आ चुके हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, विद्यार्थियों की संख्या 50 है। सेंटेंस को देखते हैं। 40 माइल्स, 40 माइल्स ये सर्टेन डिस्टेंस है, तो सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट, इस तरह का जैसे सब्जेक्ट रहता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, 40 मील एक लंबी दूरी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब सेंटेंस नंबर 11 को देखते हैं। देखिए इसमें द परसेंटेज ऑफ,
द परसेंटेज ऑफ का ये रूल है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन कुछ भी रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यही इसका नियम है। ठीक है, तो इसमें द परसेंटेज ऑफ सक्सेस को क्या लगेगा यहाँ पर, इज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब इज होगा। सफलता का प्रतिशत वेरी हाई, बहुत ऊंचा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, 12 नंबर। मीजल्स, ये क्या है, ये डिजीज का नेम है। देखने से प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। मीजल्स मीन्स खसरा। मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, मीजल्स एक खतरनाक बीमारी है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पुअर, पुअर क्या एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन यहाँ जो पुअर है एज ए नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है, द पुअर यानी गरीब लोग। तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। द पुअर आर लेबोरियस, गरीब मेहनती होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मेनी ए क्रिमिनल, ठीक है, जहां इस तरह रहे मेनी ए एन, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज। तो मेनी ए क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड, कई अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए नॉन ऑफ के बाद इस तरह का सेंटेंस रहता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना ही अच्छा होता है। तो नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, कोई भी छात्र नहीं आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए फ्यू टीचर्स, कुछ शिक्षक, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा। ए फ्यू टीचर्स आर लेबोरियस, कुछ शिक्षक मेहनती होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वन ऑफ देम, इस तरह का सेंटेंस रहे वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ वाज लगेगा। वन ऑफ देम वाज ए रॉबर, उनमें से एक डाकू था। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ईच एंड एवरी पेन, जहां इच सब्जेक्ट के रूप में आया है, ईच और एवरी, वो तो सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच एंड एवरी पेन वाज रेड, प्रत्येक कलम लाल थी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस। ईच गर्ल, जहां ईच लगा उसके तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ईच गर्ल हैज एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रत्येक लड़की के पास एक उपकरण बॉक्स है। नेक्स्ट सेंटेंस। एवरीवन ऑफ अस, यहाँ एवरीवन जहां सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एवरीवन ऑफ अस इज ए ट्रेटर, हम में से हर कोई देशद्रोही है।